हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फोरम में। तो नई भर्ती आपकी आ चुकी है, आर्मी एओसी भर्ती है, परमानेंट भर्ती है 2026 की। एक बड़ी भर्ती मैं कहने वाला हूं। तो देखिए इसके अंदर किस तरीके की पोस्टें होने वाली है। तो ये इसके अंदर पोस्ट है आपकी, जैसे ट्रेडमैन की है, फायरमैन की है और मटेरियल असिस्टेंट की है। तो इनके अंदर क्वालिफिकेशन भी दी गई है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज वगैरह सब कुछ बात करेंगे अच्छे तरीके से। उम्र सीमा, योग्यता, लंबाई वगैरह सब कुछ एक एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो आगे की अपडेट है आपको सबसे पहले हमारे इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इस भर्ती के फाइनल सिलेक्शन तक हम आपको अपडेट देते रहेंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर मैं आपको नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ भेज दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। तो देखिए क्या लिखा गया, आर्मी एओसी, ठीक है। आर्मी एओसी की आपकी भर्ती है, ठीक है, परमानेंट भर्ती है 2026। संपूर्ण जानकारी भारतीय सेना में एक स्थायी और सुरक्षित करियर सुनिश्चित करने का मास्टर ब्लूप्रिंट क्या कहता है। अच्छे तरीके से एक एक चीज को क्लियर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं 2 मिनट के अंदर आपको यहाँ पर क्लियर कर सकता हूं कि भर्ती के अंदर क्या कुछ है, लेकिन फिर समझ में कुछ नहीं आएगा, कमेंट करोगे सर कुछ समझ में नहीं आए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देख लेना। छोटे से लेकर बड़े से लेकर छोटे पॉइंट तक भी हम चर्चा कर लेंगे। देखिए सबसे पहले भारतीय सेना, तो देखिए राशन और खाद्य सामग्री, सेना के लिए दुर्गम स्थानों पर राशन सुनिश्चित करना, ठीक है, ये किस तरीके से है। उसके बाद में यूनिफॉर्म और गियर, जवानों के लिए आवश्यक वर्दी और सुरक्षा गियर प्रबंधन करना, ठीक है। हथियार और गोला बारूद, हथियारों का सुरक्षित रख रखाव और वितरण करना। देखिए आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, भारतीय सेना की रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो ये काम होते हैं इसके अंदर। अब आगे देखिए, समझिए अच्छे तरीके से क्या कुछ है इसके अंदर। देखिए नियमित ड्यूटी की भर्ती खास क्यों है, इस बार भर्ती के बारे में एक नजर में देखें तो यह भर्ती खास क्यों है। तो जनरल ड्यूटी रहती है, रेगुलर आपकी ड्यूटी रहती है। अत्यधिक थकान वाली 18 घंटे की शिफ्ट नहीं, रेगुलर और फिक्स ड्यूटी और से रहता है इसके अंदर। ये नहीं है कि भाई दिन रात काम किए जा रहे हो, किए करने, ऐसा नहीं है। इसके अंदर आपकी फिक्स ड्यूटी रहती है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कुछ कुछ डिपार्टमेंट के अंदर भाई बहुत मेहनत वाला काम होता है, लेकिन वहीं पर हम बात करें कि कुछ कुछ बंदों का कुछ कुछ जो पोस्ट पर होते हैं तो उनका अच्छा काम रहता है, उनको सुबह आना तो शाम के टाइम घर चले जाते हैं। तो वैसी ड्यूटी है आपकी। सीधी तैनाती, देखिए डायरेक्ट पोस्टिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद सीधे मुख्य रूप से अयुद्ध कारखानों जैसे जो है यहाँ पर ड्यूटी लगती है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में आपकी ड्यूटी लगती है। प्रमुख लोकेशंस की मैं बात करूं तो पूरे भारत में पोस्टिंग, प्रमुख स्थान भरतपुर राजस्थान, ये आपका क्या है, ये दिल्ली के अंदर है। अभी ये दिल्ली के अंदर है, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग है, ठीक है। और भी जगह पे आपको भेज सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे भेजेंगे, कहाँ पर जरूरत है उस तरीके से, ठीक है। हमें देखिए हम भारत, हमारा ही भारत है, किसी भी कोने में भेज दो, क्या दिक्कत है, किसी भी कोने में भेज दो, अपना ही भारत है। तो अपने भारत के अंदर कहीं भी जाने से ये नहीं है कि भाई इतनी दूर है मैं नहीं जाऊंगा, तो है तो अपना देश ही, कहीं मर्जी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल इंडिया एलिजिबिलिटी की बात करें तो भारत के किसी भी राज्य से पुरुष और महिला दोनों के लिए समान अवसर है कि भारत में आप किसी भी राज्य के किसी भी कोने से है तो आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, खुली छूट है आपको, ठीक है। अब देखिए सिलेक्शन वगैरह कैसे होगा, सब कुछ बात करते हैं। ग्रुप सी की इसके अंदर पोस्टें होती है। सबसे पहले देखिए फायरमैन की होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसकी ट्रेडमैन मैट की पोस्ट होती है, उसके अंदर जैसे वेल्डर की होती है, टेली ऑपरेटर की होती है, ड्राइवर की होती है, सफाई कर्मी की होती है, वेल्डर की हो गई, आर्मर की हो गई। उसके बाद में एमटीएस यानी कि जो मल्टीटास्किंग स्टाफ होते हैं, जो पानी वगैरह जो है झाड़ू वगैरह उनके अंदर आता है वो वाला। मटेरियल असिस्टेंट की बात करें तो इसके अंदर आर्मर हो गया, स्टोर की, ये आर्मर और ये आर्मर अलग है, ये आर्मर और ये आर्मर अलग है। वॉचमैन की हो गई, और ये क्या है, कारपेंटर की हो गई, ठीक है। उसके बाद में पेंटर हो गया, कारपेंटर हो गया, वॉचमैन हो गया। ये कारपेंटर दोनों सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से रहते हैं। अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार अपना लक्ष्य टारगेट करें। अपनी जो पोस्ट है आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए मेरे भाई, ट्रेडमैन मैट, ये मैंने बता दिया आपको, ट्रेडमैन मैट के अंदर इस तरीके की पोस्टें हैं, ठीक है। ट्रेडमैन मैट के लिए अगर आप किसी भी ट्रेड के अंदर किसी के अंदर भी अप्लाई करना चाहते हैं इनके अंदर, तो आप 10वीं पास होनी चाहिए। कितने मर्जी परसेंटेज से आप पास हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, 18 से 25 वर्ष आपकी एज। उसके बाद में फायरमैन की, एक फायरमैन की भी तो पोस्ट है इस तरीके से,
फायरमैन की भी तो है, ठीक है। तो फायरमैन के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। तो फायरमैन के अंदर अप्लाई करने के लिए आपके पास में 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि 10वीं पास होना चाहिए, किसी मर्जी कितने मर्जी परसेंटेज से आप पास है। फायरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, तभी अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर भी आपकी एज 18 से 25 वर्ष की है, ठीक है। मटेरियल असिस्टेंट की बात करें, जो कि ये रही, इन्हीं के अंदर ये तरीके की पोस्टें होती है। अब देखिए, ग्रेजुएट आप होने चाहिए, ठीक है, जैसे हम आम भाषा में बीए बोल देते हैं, ग्रेजुएशन, ठीक है, या मटेरियल मैनेजमेंट में डिप्लोमा होना चाहिए, दोनों में से एक है तो अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। अब मेरे भाई समझिए, ये एज आपको कम लग रही है, लेकिन एज के अंदर छोटा, आयु में सरकारी छूट, एज रिलैक्सेशन ओबीसी +3 वर्ष। अगर मैं यहां पर ओबीसी की बात करूं तो आपकी 18 से लेकर 28 वर्ष है। अगर यहां पर मैं एससी एंड एसटी की बात करूं तो आपकी 18 से लेकर 30 वर्ष तक है, ठीक है। ये चीज देखिएगा, ये चीज देखिएगा। और सेम इसके अंदर इस पोस्ट के अंदर भी ये सेम एज है, जनरल ओबीसी एससी एसटी के लिए। अगर इसके अंदर मैं बात करूं तो ओबीसी के लिए 18 से लेकर 30 वर्ष है। और यहीं पर मैं बात करूं एससी एंड एसटी के लिए, तो इनके लिए आपकी 18 से लेकर 32 वर्ष तक आपकी एज है। यानी कि एज रिलैक्सेशन मैंने खुद जोड़ दिया, आपको ज्यादा वो नहीं है, तो आपको खुद को सोचना पड़ेगा, मैंने खुद आपको जोड़कर बता दिया है। अब मेरे भाई आगे देखिए, महत्वपूर्ण चेतावनी, फायरमैन पद के लिए सर्टिफिकेट वार्निंग फॉर फायरमैन पोस्ट। देखिए, बिना सही सर्टिफिकेट के आवेदन नहीं करना है। फिजिकल पास करने के बाद भी ट्रेड टेस्ट में आपको बाहर कर दिया जाएगा अगर सर्टिफिकेट फेक लगाते हो तो, ठीक है। फेक सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। न्यूनतम 6 महीने का फायर सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, मिनिमम 6 महीने का, ठीक है। 6 महीने से कई कह दो कि सर मैं 1 महीने गया था वहां पे और मैंने देखा था, वो नहीं चलेगा। 6 महीने आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। 12 महीने का फायर सब ऑफिसर डिप्लोमा, या में लिखा है ना, या में, ठीक है, या ये हो ऑफिसर डिप्लोमा होना चाहिए, या ये दोनों में से एक, लगभग ये होता है सभी के पास में। स्किल टेस्ट की वास्तविकता की मैं बात करूं तो देखिए, आग के प्रकार, गैस रिसाव और नॉलेज स्प्रे का व्यवहार, ठीक है। आपका जो टेस्ट होगा ना, वो टेस्ट किससे संबंधित होगा, जो आग के प्रकार होते हैं, कि आग के कितने प्रकार होते हैं, ज्यादा फेम होती है वो कहां पर होती है, यानी कि जो आग होती है ज्यादातर कहां पर लगती है, और नोजल स्प्रे क्या होता है, ये इस तरीके से जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। अब देखिए, फायरमैन केवल पुरुष के लिए है और ट्रेडमैन मैट की पोस्ट है पुरुष और महिला दोनों के लिए है। अब देखिए, फायरमैन की बात करें तो आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, छाती होनी चाहिए 81 से 85 सेंटीमीटर, 81 नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर फुलाकर, 4 सेंटीमीटर बताया गया फुलाकर होनी चाहिए। दौड़ होनी चाहिए 1600 मीटर 6 मिनट के अंदर। विशेष टास्क आपको दिया जाता है 53 किलो वजन उठाकर चलना, रस्सा चढ़ना, ठीक है, 9 फीट का गड्ढा कूदना, ठीक है। ये 35 किलो का वजन उठा के नहीं करना है, ये रस्सा चढ़ना, ये वाला 9 फीट का गड्ढा कूदना नहीं, 53 किलो का वजन उठाकर चलकर दिखाना है, थोड़ी दूरी वो बताएंगे उतनी दूरी चलकर दिखाना है, फिर रस्सा भी चढ़ना पड़ेगा, 9 फीट का गड्ढा भी कूदना पड़ेगा। बाकी की जो पोस्ट है, पुरुष के लिए दौड़ रखी गई है 1500 मीटर 6 मिनट में, महिला के लिए, फीमेल के लिए 1500 मीटर 8.5 मिनट के अंदर दौड़ करनी पड़ेगी। चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहता है, तो बड़ा बदलाव ये है इस बार कि आपका जो पहले क्या होगा, पहले फिजिकल होता था, अब सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी। अब सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, जो एग्जाम पास करेगा उसका आगे फिजिकल होगा, शारीरिक परीक्षा होगी, ठीक है। परीक्षा मैंने बता दी, फिजिकल के अंदर क्या होगा, एग्जाम के अंदर क्या कुछ आएगा वो हम बात कर लेंगे। उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। सबसे मेन होता है हमारा एग्जाम। जो बच्चा एग्जाम पास कर देता है तो वो अपने फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाता है। आपको अपनी तैयारी आज से ही शुरू करनी पड़ेगी मेरे भाई। ट्रेडमैन की जो पोस्ट है उसके अंदर 18,000 से 56,900 सैलरी पर मंथ आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन इतनी सैलरी दी जाएगी। फायरमैन के अंदर 19,900 से लेकर 63,200, मटेरियल असिस्टेंट के लिए 29,200 से लेकर 92,300 रुपए तक आपको सैलरी दी गई है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है जिसमें केंद्र सरकार की शानदार सुविधाएं और भत्ते भी शामिल होते हैं। एक्शन प्लान आपका ये होना चाहिए। आवेदन का समय क्या है, सितंबर, अगस्त महीने के अंदर आपके ऑनलाइन फॉर्म आएंगे और सितंबर महीने के अंदर इसके लास्ट डेट रहेगी। आवेदन प्रक्रिया, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, 100% ऑनलाइन फॉर्म है और इसकी आपकी फीस भी लगेगी। फीस जब जैसे आपका आएगा तो हम आपको बता देंगे, पूरी जानकारी इसी तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।